नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था पिछले भाग में कि उदल धनुआ तेली का विवाह जूनागढ़ के राजा जुर्रा सिंह की बेटी के साथ करने का प्रण करता है और वहां पर जो है कैद हो जाता है। उसके आगे का वृत्तांत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूँ। कैद होने के पश्चात जो कुसुमा थी वो बहुत ज़्यादा दुख मनाती है कि मेरे पीछे मेरा पति आज कैद में है। तो वो अपनी समस्त जादू की पुड़िया लेकर जाती है और जाकर के सारे सैनिकों को बेहोश करती जाती है और फिर धनुआ को अपने जादू के द्वारा मनुष्य रूप में लाती है और कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब धनुआ कहता है मैं एक साधारण सामंत हूँ, तुम एक राजा की बेटी हो, हमारा तुम्हारा ब्याह होना क्या संभव है। तब वो कहती है कि मैंने आपसे हृदय से प्रेम किया है और अगर आपने मेरा वरण न किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब धनुआ कहता है तो फिर तुम निश्चिंत रहो, मेरा मित्र उदल है जिसने विवाह का प्रण लिया है, तो वो निश्चित ही मेरा ब्याह करवाएगा। इस प्रकार से उनकी बातें होती हैं और धनुआ उसको विवाह के पहले छूने से भी मना कर देता है। तब वो रानी उसे ज्यों का त्यों बकरा बनाकर चली जाती है और जाकर के अपने रंग महल में पछताती है कि काश मेरा पिता ऐसा ना करता। और उसी समय माता शारदा की प्रेरणा से रानी मछला को एक स्वप्न आता है और उसको दिखाई देता है कि उदल किसी दाहक में पड़ा हुआ है जहां उसके पास में जो है एक से एक विकराल सर्प हैं और नमक के ढेर लगाए गए हैं जिससे उसके जख्मों में नमक लगता रहे। और जब ये गति देखती है तो मछला छटपटा कर उठती है और वो जाकर अपना सपना फुलवा रानी से कहती है कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है। तब फुलवा कहती है मैंने आपसे कहा नहीं था, लेकिन एक दिन मेरे सर की बेंदी गिर गई थी और उस दिन से ही मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं जन्म ले रही हैं। तब वो रानी मछला आल्हा को बुलाती है और कहती है कि आपका भाई 1 महीने पहले शिकार खेलने गया था धनुआ को लेकर के साथ में, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला और साथ ही साथ आज मुझे ऐसा स्वप्न आया है, इसलिए आप अपने भाई की खोज करवाएं। तब आल्हा कहता है कि उदल के पास में और कोई काम नहीं है बैठे बैठाए रार करना, लेकिन इस समय प्यारी मुझको कोई जानकारी नहीं है उदल की, मैं क्या बताऊं वो किधर है। और जब इतना सुनती है मछला तो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपना हाथी पछावत मुझको दे दो और अपने ढाल तलवार दे दो, 5 बैगनी दे दो, मैं जाकर के उदल को खोज करके लाती हूँ। और कैसे तुम एक कोख के भाई हो जिसे अपने भाई से कोई स्नेह नहीं है। और जब मछला का रौद्र रूप देखता है आल्हा तो वह राज दरबार में जाकर के लाखन राणा के यहाँ मिलने जाता है और ढेवा से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारा शगुन क्या कहता है। अब ढेवा कहता है 52 गढ़ में कुशलता दिखाई पड़ती है, एक गढ़ को छोड़कर यानी जूनागढ़ में इस समय शनि की छाया है और मेरे विचार से उदल को भी वहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विनाश होना है वहीं तो कलह की उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा जब बताते हैं ढेवा
तब जो है वो ताला सैयद से कहते हैं कि ताला सैयद क्या करना चाहिए। तब ताला सैयद कहते हैं कि ऐसे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा, आप मलखान को भी बुला लीजिए, लाखन राणा साथ में है ही। और इस तरीके से आल्हा मलखान को पत्र लिख देते हैं। मलखान, लाखन राणा, इन सभी लोगों की एक सम्मिलित फौज जूनागढ़ से लगभग 20 कोस की दूरी पर विश्राम करने लगते हैं। वहां पर मलखान कहते हैं कि आप चले जाइए लाखन राणा से कि सुभिया को लेकर आइए, क्योंकि सुभिया मुझसे तो नाराज है। तब लाखन राणा कहते हैं इस बार मेरी बारी है, मैं सुभिया को अवश्य लेकर आऊंगा। और वो सुभिया के ठिकानों पर पहुंचते हैं। तब वो कहते हैं सुभिया, आज तुम्हारा मित्र उदल संकट में पड़ गया है और चल करके उसको सहयोग करो, उसको उस कैद से निकलाओ। तब सुभिया कहती है बड़े मतलबी है महोबा के और मैं नहीं जाऊंगी। बनाफरों का तो कहना ही क्या है, जहां मतलब निकल जाता है फिर धक्के चार लगाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी मेरी बला से। तब लाखन कहते हैं इस बार हम जुम्मा लेते हैं, आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। तब सुभिया कहती है लाखन राणा, अगर आप उदल से मेरा विवाह करवा देंगे तब मैं अवश्य चलूंगी। और वो अपना सारा जादूगरी का सामान साथ में लेती है और मनिया पुसुआ नाम के उसके 2 साथी हैं और साथ में 900 सैनिक लेकर के वो भी लाखन राणा के दल में मिल जाती है। तब यहाँ आने पर लश्कर में ताला सैयद कहते हैं कि ऐसे सीधे आक्रमण करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें उस गढ़ का कोई भेद पता नहीं है। हमें पहले उदल को धीरे से निकालना है और उसके बाद हमको जो है जूनागढ़ पर चढ़ाई करनी है। तब जो है वो मलखान को कहता है कि तुम अघोरी का वेश धारण कर लो और अपने साथ में अघोरियों की ही सेना ले लो। तब मलखान अघोरी का स्वरूप धारण करते हैं, नरकंकाल अपने हाथों में लेते हैं, शराब की बोतल, और उनके साथ में चेले बनते हैं वो मनिया पुसुआ नाम की दोनों बेड़िया, और साथ में जाती है सुभिया बेड़न। सुभिया उनको मलखान को कुछ जादू की पुड़िया देती है, कहती है जहाँ पर आप चाहें तो इससे स्वर्ण की असरफियाँ बन जाएंगी, इससे जो है आदमी मोहित हो जाएंगे, इससे स्त्रियां मोहित होंगे। यानी वो कई प्रकार की जादू मलखान के हस्तगत कर देती है। और जब वो नगर में पहुंचते हैं तब जो है वहाँ पर देखते ही उनका नाच गाना, जो शहर के दरबान थे वो मोहित हो जाते हैं और उन्हें सहर्ष अंदर जाने देते हैं। जब कुसुमकली देखती है ऐसे अघोरी को, तब वो मन में विचार करती है कि अघोरी चमत्कार भी करते हैं और बुला लेती है मलखान को अपने सतखंडा पर। तब मलखान जब जाते हैं वहाँ, वो कहते हैं कि बेटी तुम दुखी न रहोगी, क्योंकि तुम जिसकी याद में जल रही हो उसको छुड़ाने वाले आ चुके हैं, और जो तुम्हारा जादुई बख्तर है वो तुम दे दो, रस्सियां दे दो, जिससे हम उदल को निकाल सकें। तब वो कहती है कि मैं एक शर्त पर आपको वो तिलस्मी बख्तर दे सकती हूँ, अगर आप मेरा धनुआ से विवाह कराने का वचन दें। तब मलखान वहाँ गंगा की सौगंध लेते हैं और जाकर के उदल को निकालते हैं। उस तिलस्मी बख्तर को कुसुमा के द्वारा प्राप्त करते हैं और निकल पड़ते हैं जुर्रा सिंह के दरबार के लिए। वहाँ पहुँचते ही सुभिया अपने नाच और गान से उसको मुग्ध कर देती है। तब जुर्रा सिंह कहता है कि तुम मेरे ही राज्य में रहने लगो।
तब वो कहती है मैं आपके राज्य में रहकर क्या करूँगी, नाचना गाना मांगना कमाना ये हम लोगों का शौक़ है। तब जो है जोधा सिंह कहता है अच्छा तुम मांगो क्या चाहती हो। तब वो कहती है तुम्हारे दरवाजे पर जो बकरा बंधा है वो मुझको दे दो। तब वो कहता है वो बकरा नहीं है, मनुष्य है जो राजगीर का धनुआ है, कनौजी राय का सामंत है, उसको लेकर क्या करोगी। तब वो कहती है तुम वादा खिलाफी करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझको अगर आपसे कुछ लेना है तो केवल वही बकरा। इस तरीके से वो राजा जोधा सिंह को मोहित करके वो बकरा ले आती है और फाटक पर आते हैं। तब मकरंद भी उन्हें पत्थर के रूप में मिलता है, मकरंद को भी छुड़ाते हैं और आगे राजा अभिनंदन मिलते हैं, उनको भी चमगादड़ से मनुष्य बना देते हैं। यानी जो बंदी थे वहाँ सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं और चल देते हैं अपने शिविर की ओर। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। नमस्कार।